हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। सपोज जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी। अब अगर मैं इसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी। तो इसी को बोलते हैं हम इस जेड के लिए कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जिसको हम जेड बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूं तो मुझे उसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल सपोज जेड इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा, ये मुझे गिवन है। तो देखिए जेड बार कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 - 5 आयोटा। उसका कॉन्जुगेट कितना हो गया, 3 - 5 आयोटा। इसी तरह से अगर मुझे सपोज जेड इज इक्वल टू 5 - 8 आयोटा दिया है, तो उसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 5 + 8 आयोटा। ओके, सपोज जेड इज इक्वल टू मुझे दिया है -7 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा जेड बार, वो हो जाएगा +7 आयोटा। इसी तरह से अगर मुझे जेड इज इक्वल टू 5 दिया है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया है, तो जेड बार कितना हो जाएगा इसके लिए, वो 5 ही रहेगा। ओके, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम कॉन्जुगेट की। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट नंबर। अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जेड बार का होल बार किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ मुझे जेड दिया था, तो इसके लिए जेड बार इसका कॉन्जुगेट कितना, ए माइनस आयोटा बी। अगर मैं फिर से इसका कॉन्जुगेट ले लूँ तो ये माइनस साइन है तो प्लस साइन हो जाएगा, यानी ए प्लस आयोटा भी मिल जाएगा। तो वापस मुझे क्या मिल गया, जेड। तो इसलिए जेड बार का होल बार इज इक्वल टू कितना, जेड। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है, सपोज जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बार। तो इनको अगर मैं ऐड करूं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करता हूं, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ए और ए कितना मिल गया, 2a। तो ये मुझे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ जेड। ओके, इसी तरह से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं जेड माइनस जेड बार, तो ये मुझे किसके इक्वल मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अगर मैं जेड में से उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखिए ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस आयोटा भी हो जाएगा। तो आयोटा बी और आयोटा बी कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बी, यानी 2 टाइम्स ऑफ आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ जेड इंटू जेड बार, देखिए किसके इक्वल होगा, ये होगा रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ तो देखिए कितना होगा, ये ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। तो क्या हो जाएगा, वो ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो कितना आएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जेड, अगर जेड और उसका कॉन्जुगेट इक्वल हो, ओके, जेड और जेड बार अगर कैसे इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो जेड होगा वो कैसा होगा, प्योरली रियल होगा। जेड इज प्योरली रियल। देखिए अगर ये दोनों इक्वल है जेड और जेड बार, वो तब भी इक्वल हो सकते हैं जबकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं हो, मतलब वो कैसे होना चाहिए, प्योरली रियल होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। अगर मुझे जेड और जेड बार का सम 0 मिल रहा है तो ये तभी पॉसिबल है कि जेड कैसा हो, जेड इज प्योरली इमेजिनरी। ओके,
अगर जेड प्योरली इमेजनरी होगा तभी उनका सम कैसा हो पाएगा, 0 के इक्वल हो पाएगा। देखिए अगर इसमें रियल पार्ट नहीं है तभी ये प्लस आयोटा भी और माइनस आयोटा भी कैंसिल हो पाएंगे, तो ये तभी पॉसिबल है जबकि जेड कैसा होना चाहिए, प्योरली इमेजनरी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सपोज Z1 और Z2 ये कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर इनके होल कॉन्जुगेट की बात करूँ मैं तो किसके इक्वल होगा, ये होगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ओके, इसी तरह से Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होगा, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होगा, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। इसी तरह से Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट की बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, वेयर Z2 नॉट इक्वल टू 0। ओके, 7th प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। हम मान लेते हैं Z1 इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, A1 प्लस B1 आयोटा, एंड Z2 इज इक्वल टू कितना दिया है, A2 प्लस B2 आयोटा। ओके, तो अगर मैं Z1 प्लस Z2 निकालूँ, इनका सम करूँ तो A1 प्लस A2 रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे प्लस इमेजनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे, तो B1 प्लस B2 इंटू आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट की बात करें अगर हम, Z1 प्लस Z2 होल बार तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, A1 प्लस A2 यहाँ माइनस हो जाएगा B1 प्लस B2 आयोटा। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, A1 माइनस B1 आयोटा, सेपरेट कर लेते हैं, A1 माइनस B1 आयोटा। ओके, प्लस ये A2 माइनस B2 आयोटा, A2 माइनस B2 आयोटा। देखिए ये वापस हमें क्या मिल गया, ये क्या है, A1 माइनस B1 आयोटा, तो ये Z1 का कॉन्जुगेट है, ये मिल गया हमें Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। A2 माइनस B2 आयोटा वो क्या है, Z2 कॉन्जुगेट है, और यही मैं प्रूफ करना था, Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ओके, चलिए अब इसमें हम 7th प्रॉपर्टी भी ऐसे ही होगी, 8th वाली भी इसी तरह से होगी, यहाँ माइनस है केवल। अब इसमें 9th को प्रूफ करते हैं। ओके, देखिए सपोज Z1 इज इक्वल टू ले लेता हूँ मैं A1 प्लस B1 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस B2 आयोटा। अब मुझे क्या बताना, Z1 Z2 का होल बार, तो पहले मैं Z1 इंटू Z2 लिखूँ। देखिए Z1 इंटू Z2 वो हमें पता है क्या होता है, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस A1 B2 प्लस A2 B1 इंटू आयोटा। ओके, ये प्रोडक्ट कर चुके हैं ना। अब ये कितना हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 बार, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2, ये प्लस था तो इसके क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1 आयोटा। अब देखिए इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और सेपरेट कर लेते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 माइनस A1 B2 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस A2 B1 आयोटा। ओके, अब अगर हम यहाँ ध्यान दें, ये A1 A2 है, ये A1 B2 आयोटा, इसमें से मैं A1 कॉमन ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसमें से A1 कॉमन लेता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, A2 माइनस B2 आयोटा।
अब अगर अगले जो दो टर्म बच रहे हैं उसमें से भी अगर a2 माइनस b2 आयोटा मुझे कॉमन लेना है, तो देखिए a2 माइनस b2 आयोटा अगर इसमें से कॉमन लेना है तो ये मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर मैंने a1 लिया है तो ये क्या मिलना चाहिए, a1 माइनस b1 आयोटा मिलना चाहिए। तो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, b1 आयोटा कॉमन ले लूँ। देखिए यहाँ b1 आयोटा है, यहाँ आयोटा नहीं है, पर अगर मैं यहाँ से माइनस b1 आयोटा कॉमन लेता हूँ, b1 आयोटा, देखिएगा इसे ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इनमें से b1 आयोटा कॉमन ले रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा b2 अपॉन आयोटा। ओके, ये बचेगा b2 अपॉन आयोटा, और यहाँ से मैं b1 आयोटा विथ माइनस साइन कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ बचेगा प्लस a2। ओके, अब इसको हम लिखेंगे a1 इंटू a2 माइनस b2 आयोटा माइनस b1 आयोटा इंटू, अब यहाँ पर देखिए आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा का डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा b2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस a2। तब इस टर्म को लिख सकते हैं हम a1 इंटू a2 माइनस b2 आयोटा माइनस b1 आयोटा इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा माइनस b2 आयोटा माइनस b2 आयोटा प्लस a2। अब इसका फ़ायदा क्या हो गया, a1, ये क्या लिख सकते हैं, a1 a2 माइनस b2 आयोटा माइनस b1 आयोटा। अब इसको हम लिख लेते हैं a2 माइनस b2 आयोटा। ओके, अब देखिए यहाँ भी a2 माइनस b2 आयोटा मिल गया, यहाँ भी, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम कॉमन ले लेते हैं a2 माइनस b2 आयोटा, यहाँ बचेगा a1 माइनस b1 आयोटा। ओके, अब ये a2 माइनस b2 आयोटा क्या मिल गया हमें, ये देखिए a2 माइनस b2 आयोटा वो इस Z2 का कॉन्जुगेट है, तो हम इसको लिख सकते हैं Z2 बार इंटू Z1 बार। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं Z1 बार इंटू Z2 बार, और यही हमें प्रूफ करना था, Z1 इंटू Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। इसी तरह से हम चाहे तो 10th प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो मॉडुलस होगा इसको हम इस तरह से ये वर्टिकल बार के बीच में लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ Z, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब हमें ध्यान ये रखना है कि ये मॉड ऑफ Z होता है कि एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं बोलूं कि Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ओके, अब यहाँ अगर मैं मॉडुलस ऑफ Z1 की बात करूं तो देखिए कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25, कितना आ गया 5। इसी तरह से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है -2 -3 आयोटा, तो देखिए कितना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13। ओके, इसी तरह से अगर Z3 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z3 इज इक्वल टू सपोज 5 ले लेता हूँ, ये प्योरली रियल नंबर है, तो यहाँ से देखिए मॉड ऑफ Z3 कितना मिलेगा मुझे, तो मॉड ऑफ Z3 मिल जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, जो किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा। ओके, इसी तरह से अगर कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, सपोज 3 आयोटा है, तो इसका मॉडुलस कितना होगा, मॉडुलस ऑफ Z4, तो किसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, जो कि 3 के इक्वल होगा। ओके, अब अगर मैं ऑर्डर रिलेशन की बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए,
अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऑर्डर रिलेशन की बात करूं तो Z1 ग्रेटर देन Z2 अगर मैं ऐसा बोलता हूं, या फिर Z1 लेस देन Z2, तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। ओके, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम ऑर्डर रिलेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऑर्डर रिलेशन डिफाइन नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 3 + 4 आयोटा -2 - 3 आयोटा से ग्रेटर है या फिर लेसर है। ओके, हाँ, लेकिन इसका जो मॉडुलस है, क्योंकि वो एक प्योरली रियल नंबर होगा, तो उसके लिए हम ऑर्डर रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं मॉड ऑफ Z1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z2, या फिर मॉड ऑफ Z1 लेस देन मॉड ऑफ Z2। ओके, ये डिफाइन है, ये ट्रू है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऑर्डर रिलेशन डिफाइन नहीं होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वह मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर मॉडुलस ऑफ Z 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वही 0 होना चाहिए। दैट इज उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों ही 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और तभी हमें उसका मॉडुलस कैसा मिलेगा, 0 के इक्वल मिलेगा। ओके, इसी तरह से मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ Z। तीनों केसेस में कैसा आएगा, ये मॉडुलस इक्वल आएगा। देखिए, मॉडुलस ऑफ Z, यहाँ पर अगर Z a प्लस आयोटा b है तो मॉडुलस ऑफ Z कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Z बार की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, उसका कॉन्जुगेट। तो अगर उसका मैं मॉडुलस लूँगा तो a स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये माइनस b स्क्वायर, तो वो भी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं माइनस ऑफ Z की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस a माइनस आयोटा b, माइनस a का स्क्वायर भी क्या होगा, a स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर भी क्या होगा, b स्क्वायर, तो उसका मॉडुलस भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, एक और प्रॉपर्टी देखिए, रियल पार्ट ऑफ Z लाइज बिटवीन माइनस मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ Z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो माइनस ऑफ मॉड Z और प्लस ऑफ मॉड Z के बीच में लाई करेगा। इसी तरह से उसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, वो भी हमेशा मॉड Z और माइनस मॉड Z के बीच में लाई करेगा। ओके, देखिए यहाँ पर हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर Z कितना है, 3 + 4 आयोटा है, यहाँ पर रियल पार्ट कितना है, 3, तो ये 3 है, -5 और +5 के बीच में लाई कर रहा है। इसी तरह से ये 4 है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट वही -5 और +5 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ Z होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z बार। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना है हमें। अब देखिए, Z इंटू Z बार, अगर हम इसके लिए बात करें, a प्लस आयोटा b क्या है, Z है, तो इसके लिए Z बार कितना हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, जो मॉड Z के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। अब देखिए, यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 वो इन जनरल मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के इक्वल नहीं होता है। ये हमेशा कैसा होगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के। ओके, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है
तो वो क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल होगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के। अगर वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो हमेशा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 होगा। ओके, इसको भी हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। ओके, 7th प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 ये इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 के। ओके, नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 दिस विल इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 where Z2 not equal to 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। इसी तरह से मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। तो इनको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, अब देखिए हमने जो 4th प्रॉपर्टी पढ़ी थी मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z बार। यहाँ से अगर मैं 1/Z को अलग करूँ मतलब मैं रेसिप्रोकल ऑफ Z लिख रहा हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ Z तो कितना हो जाएगा 1/Z इज इक्वल टू, देखिए Z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ Z होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या मिल गया हमें, रेसिप्रोकल ऑफ Z, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इन्वर्स ऑफ Z या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z। जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ रहे थे तो उस समय आपने ध्यान दिया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से निकालते थे। वो हमने बताया था कि अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता था 1 अपॉन Z इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू आयोटा। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज एलसीएम और न्यूमरेटर में आ जाएगा a माइनस आयोटा b। और आप ध्यान दें तो a माइनस आयोटा b a प्लस आयोटा b इसका क्या कॉन्जुगेट है, ये क्या मिल गया हमें Z बार अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है मॉडुलस ऑफ Z का होल स्क्वायर। यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है 1 अपॉन Z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z अपॉन मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब एक और प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2, ये किसके इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये काम आएगा। देखिए सपोज Z1 इज इक्वल टू कितना A1 प्लस B1 आयोटा और Z2 ले लेते हैं हम A2 प्लस B2 आयोटा। तो यहाँ से देखिए Z1 इंटू Z2 क्या मिलेगा हमें, Z1 इंटू Z2 मिलेगा A1 A2 माइनस B1 B2, ये उसका रियल पार्ट हो गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट कैसा मिलेगा A1 B2 और यहाँ से देखिए A2 B1 प्लस A2 B1 इंटू आयोटा। अब अगर मैं इसका मॉडुलस लिखूं तो कितना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2, तो ये किसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ
A1 A2 माइनस B1 B2 होल स्क्वायर प्लस A1 B2 प्लस A2 B1 होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा मुझे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 इंटू B1 B2, और यहाँ देखिए जब इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो वहाँ मिलेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 इंटू B1 B2, वो कैंसिल हो जाएगा और क्या मिल जाएगा प्लस A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म को देखिए तो इसमें से मैं A1 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो देखिए A1 स्क्वायर मैंने अगर इसमें से कॉमन लिया तो क्या मिल रहा है यहाँ पर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। बाकी के दो टर्म बच रहे हैं, उसमें से B1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। B1 स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा B2 स्क्वायर और यहाँ A2 स्क्वायर, तो ये A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, पूरे में से A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये इस तरह से आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान दें तो ये अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर ये क्या है, इस Z1 का मॉडुलस है, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू ये Z2 का मॉडुलस है, तो इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, और ये हमें प्रूफ करना था मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। चलिए एक और प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। अब देखिए 9th प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। ओके, इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसमें से देखिए जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, 4th प्रॉपर्टी जो थी, उससे देखिए हम ये लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z स्क्वायर को हम लिख रहे थे Z इंटू Z बार। ओके, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 होल बार। ओके, अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं Z1 का इन दोनों टर्म में, तो ये ऐसा हो जाएगा Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। ओके, अब देखिए ये क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z1 बार, इस प्रॉपर्टी से इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर। ओके, प्लस इस वाले टर्म को 4 टर्म को लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस क्या बच रहा है Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार। ओके, अब आप इस पे ध्यान दीजिए जरा, इस टर्म पे Z1 इंटू Z2 बार, देखिए Z1 इंटू Z2 बार। अब अगर मैं इसका होल बार ले लूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको सेपरेट करके मैं ऐसा कर सकता हूं Z1 बार इंटू Z2 बार का होल बार। ओके, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा Z1 बार
इंटू Z2 बार का होल बार क्या मिल जाएगा, Z2। ओके, तो देखिए ये क्या मिल गया मुझे, Z1 बार इंटू Z2, ये वाला टर्म Z1 बार इंटू Z2 मिल रहा है मुझे, Z1 बार इंटू Z2। तो इसकी जगह पे मैं ये यूज़ कर सकता हूँ Z1 इंटू Z2 बार का होल बार। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस इस टर्म की जगह Z2 इंटू Z1 बार की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, Z1 इंटू Z2 बार का होल बार। ओके, अब देखिए मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस, अब इन टर्म को ध्यान से देखिए, ये Z1 इंटू Z2 बार और ये है Z1 इंटू Z2 बार का होल बार। और ये एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, Z प्लस Z बार ये किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z के इक्वल होता है। तो ये Z जैसा हो गया पूरा और ये Z बार जैसा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। ओके, और ये हमें प्रूफ करना था। ये देखिए RHS मिल गया हमें, तो क्या मिल गया, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। अब यहाँ इसको प्रूफ हमने इसलिए किया है ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके इससे। तो आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप्स हमें कहीं ना कहीं काम आएगी। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्जुगेट और मॉडुलस के बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके।